हेलो बच्चों, आज देखिए हम आपको मैग्नीफिकेशन एम, जिसे मैग्नीफिकेशन कहते थे, मैग्नीफिकेशन मैग्नीफिकेशन फिकेशन एम, जिसे बोलते थे एम। ठीक है, मैग्नीफिकेशन के ऊपर पिछला वीडियो हम बता चुके थे। पिछले वीडियो में हमने बताया था मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ये कहाँ लगता है, इसका सूत्र क्या होता है। अभी फिर हम एक बार बता दें आपको मैग्नीफिकेशन के बारे में। आपने देखा होगा m बराबर -b/u, ये सूत्र होता है मैग्नीफिकेशन का। क्या होता है? m बराबर -b/u, और m बराबर इसको भी कहते थे m बराबर I/O, मतलब हाइट ऑफ इमेज। I का मतलब है हाइट ऑफ इमेज और O का मतलब है ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m बराबर -b/u निकाल चुके थे पिछले वीडियो में, हमने सूत्र ज्ञात किया था। m बराबर होता है I/O, m रेशियो बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। और हमने कनकेव और कन्वेक्स मिरर के ऊपर हमने कुछ सूत्र ड्रा किया था, वो था 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये हमने फार्मूला बताया था आपको, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। पिछले क्लासों में आप पढ़ चुके होंगे कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। m बराबर I/O, हाइट ऑफ इमेज, एंड O हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m बराबर -b/u, ये फार्मूला हमने प्रूव करके दिखाया था। आज हम इन्हीं फार्मूले के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखिए, न्यूमेरिकल्स बताएंगे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे। पहला न्यूमेरिकल है, पहला क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखेंगे और हम आपको अच्छी तरीके से इसके ऊपर हम लगाना ही बता देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कनकेव मिरर है, क्या है? कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, कनकेव के मिरर के उसकी फोकस अंतर है। कनकेव मिरर का फोकस अंतर माइनस में होता है, कनकेव मिरर का फोकस अंतर है -10। क्यों कनकेव मिरर ऐसा होता है? इसका फोकस अंतर किधर होता है? ये इसकी सतह होती है और फोकस, ये तल चिकना तल होता है, यहाँ पर फोकस अंतर इधर होता है, ये होता है फोकस अंतर। ये फोकस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, जिसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर C। और इसलिए बाईं तरफ होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट में किरण जो होती है वो इस डायरेक्शन में चलती है, ये किधर रहती है, किरण जाती है ऑब्जेक्शन की, तो इसके विपरीत साइड में होता है, इसलिए इसका नाम माइनस में रखते हैं। f बराबर -10 कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर का फोकस अंतर कितना है? बराबर -10, और u कितना है? -15, मतलब ये 15 -15 f बराबर -10, u बराबर -15 और O बराबर 2। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट की हाइट 2 से, तो इमेज की हाइट पूछ रहा कितनी होगी? I बराबर क्वेश्चन, I का मान पूछ रहा है लेंथ ऑफ द इमेज। लेंथ ऑफ इमेज कितनी होगी? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है 2। ये जो चीज़, दो चीज़ें दी हुई हैं, इसमें हम फार्मूला लगा करके पहले हम B का मान ज्ञात करेंगे। B बराबर क्वेश्चन, जब B निकल आएगा तो आराम से और चीज़ निकल आएंगी। तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो 1/f कितना है? -10 है, तो -1/10 बराबर 1/b माइनस 1/u। u का मान कितना है? 15। ठीक है, अब इसको 75 कर लीजिए। 1/b बराबर, यानी 1/b 1/v बराबर, इधर लाइए इसको, -1/10 प्लस 1/15, 1/15। ठीक है, जब 1/15 माइनस का इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए, B का मान निकल आएगा। तो इसमें एलसीएम कितना रहेगा? 30, 10 या 30, कितना रहेगा यहाँ पर? -30 प्लस 2 बराबर कितना बचा? -1/30। तो B का मान कितना निकला? B बराबर -30।
ठीक है। तो यहाँ पर एफ कितना था -10 और यू कितना है -15 और बी कितना निकला है, बी निकलेगा -13 और इसके बाद में आई ओ कितना है 2 और आई पूछा गया आई बराबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये समझ गए। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के फोकस अंतर है -10 और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना है -15 और ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, ऊंचाई कितनी है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द इमेज पूछी गई है। तो पहले हम इसमें वी ज्ञात कर लेंगे, मतलब डिस्टेंस बिटवीन यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, जो इसका इमेज का डिस्टेंस होगा वो बी कहलाता है। तो बी का मान -30 आया है, इसके मतलब है अब हम निकाल सकते थे फार्मूला लगा करके। इतना बिगाड़ दें, समझ गए। तो यहाँ पर देखो m बराबर होता है -b/u या i/o। m बराबर i/, अभी बता चुके थे। मान रख दीजिए i कितना, i निकालना है, o कितना है, o है 2 सेंटीमीटर बराबर -b कितना है, b है -30 अपान u कितना है, u है -15 ये माइनस प्लस हो जाएगा, 15 दूनी 30 तो i बराबर कितना निकलेगा -4, ये i निकलेगा। मतलब लेंथ ऑफ द इमेज कितनी है 4 सेंटीमीटर है। अभी हमने निकाल दी, i कितना निकला है 4 सेंटीमीटर -4 सेंटीमीटर। ठीक, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लंबा था और इमेज कितनी है 4 सेंटीमीटर लंबी, उतार लिए, लग गया। अब इसका देखिए चित्र बना दीजिए। ये आपका कनकेव मिरर हो गया और ये इसकी एक्सिस है, पोल है। यहाँ से यहाँ तक कि एफ कितना है -10, यहाँ पर -10 है, ये एफ है और यू कितना है -15, मतलब 10 जब ये है तो 15 यहाँ हो जाएगी, कम रहेगी ना, यहाँ आधा रहेगा उससे, यह बन गया ऑब्जेक्ट ओ। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट हो गया, ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है 30 सेंटीमीटर पर। सबसे पहले ये इधर फोकस पर ये जाएगा किरण, यहाँ से परावर्तित होकर फोकस से गुजरेगी, ये फोकस से गुजरेगी। ठीक है, दूसरी किरण फोकस से जाएगी, फोकस गई और यहाँ से टकरा करके इसकी बातें फिर पैरेलल हो जाएगी अक्ष के बराबर, तो यहाँ बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, लगभग हमने अंदाज से ए डैश बी डैश यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, जिसकी लंबाई कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे दूनी लंबाई यानी 4 सेंटीमीटर लंबाई और डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 30, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 हो गया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 30 है। हमेशा डिस्टेंस पोल से ही नापते हैं। ठीक है, तो ये चित्र बनेगा इस तरीके से है। एक किरण हमने यहाँ से निकाल दी और ये बैक होकर के यहाँ से फोकस से निकलती हुई चली गई। हालांकि थोड़ा मिस्टेक है और जब दूरी तक मिलेगा जाकर देख लीजिए फिर से। ये सीधा चला गया यहाँ तक, इस तरीके से ऐसे बढ़ती चली गई, ये बढ़ता हुआ चला गया आगे तक, तो इस तरीके से और आगे दूर मिलेगी, ये बनेगी जाकर के, ये इस तरीके से। ठीक, तो लगभग ये इस तरीके से बनेगी। ये किरण इधर गई, ये परावर्तित होकर के इधर चली जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कनकेव मिरर में एफ बराबर है -10, एफ कितना है -10 है सेंटीमीटर और यू कितना है -5 है, यू बराबर -5, u बराबर -5, ओ बराबर 2 सेंटीमीटर, ओ बराबर है 2 सेंटीमीटर, ओ कितना है 2 सेंटीमीटर है। आई बराबर क्वेश्चन, आई बराबर क्वेश्चन, आई पूछी कितनी होगी। ठीक है, पहले हम इसमें क्या करेंगे, 1/f बराबर
1/b प्लस 1/u लगा दीजिए, ठीक है। तो यह कितना है, -10 है, -1/10 बराबर 1/b निकाल लीजिए, -1/5 आ गया। तो 1/b बराबर -1/10 प्लस 1/5 आ गया, ठीक। तो 1/b बराबर कितना एलसीएम हुआ, 10 एलसीएम हुआ, -1 + 2, 5 दूनी 10, यहाँ हो गया 1/10। तो b बराबर कितना निकला, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर b का मान निकाला हमने 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब i निकालनी है, यहाँ तक समझ गए, लगा लीजिए इसको। अब देखिए m बराबर -b/u सूत्र होता है, I/o बराबर -b/u। अब I/o कितना है इसमें, 2 सेंटीमीटर है, बराबर -b कितना है इसमें, b है 10 सेंटीमीटर, और u कितना है, -5 है, -5। तो I बराबर कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया, 5 दूनी 10, I बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब अब देखिए I बराबर प्लस में 4 निकला, इसके मतलब ऊपर तरफ होगा ऑब्जेक्ट। I कितना निकला है, 4 सेंटीमीटर। अब इसे चित्र कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ तक उतार लीजिए, बिगाड़ते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये बन गया, और ये बन गया अक्ष। यहाँ से ये फोकस अंतर है एफ, और इसके बाद में यू कितना, यू यहाँ रखा हुआ, बस ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस तरीके से ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसकी प्रकाश की किरण किधर जाएगी, इसकी प्रकाश की किरण आप यहाँ पर, ये कनकेव मिरर है, ठीक है। और एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया, एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, एक तो प्रकाश की किरण इधर जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, और ये इससे होती हुई वापस जाएगी फोकस, यहाँ पर ओ आई फोकस से होकर ही बाहर जाएगी, यहाँ से इधर प्रकाश की किरण वापस जाएगी फोकस से, क्योंकि ये समांतर में रखा अक्ष से, जब अक्ष से समांतर रखता है तो ये फोकस से आगे बढ़ती है प्रकाश की किरण, इस डायरेक्शन में प्रकाश किरण जाएगी, ठीक। और दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से डाल दें, यहाँ से इधर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जब जाएगी तो ये परावर्तित हो जाएगी, ऐसे बनेगी। तो ये कहीं नहीं बनाएगा प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब कहीं नहीं बनाएगा। जब एफ और ओ के बीच में कोई चीज़ रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके बीच में रखी जाएगी तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, इधर नहीं बनेगा, बल्कि आगे बढ़ाने में रहेगा, यहाँ पर ये प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। ये प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, यहाँ जब दोनों मिल जाएंगे तो इस जगह पर प्रतिबिंब बन जाएगा ये, ठीक। ए डैश बी डैश, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर ओ ए बी का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा प्लस में, ठीक है। 10 सेंटीमीटर दूरी, यहाँ से लेकर के 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बने। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर, ऐसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। बाहर तरफ, जब यहाँ से हम इस तरीके से बनाते हैं तो बाहर तरफ प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। बिगाड़ दिया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ गए, उतार लीजिए। ऐसे रेडियस, मतलब रेडियस आपका कर्वेचर 24 है। इसी तरीके से दूसरा सवाल देखिए, इस तरीके से कैसे बनेगा, बिगाड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, रेडियस r बराबर 24, r बराबर 24 है, और क्या क्या चीज़ दी है, r 24 दिया है, m दिया 3, m बराबर 3, वर्चुअल है, वर्चुअल होता है जब प्लस में होता है, वर्चुअल इमेज बनेगी, और m बराबर है 3, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो इसमें हमें ज्ञात करना है v बराबर क्वेश्चन, क्या ज्ञात करना है, v बराबर क्वेश्चन, v निकालना है।
मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, इमेज का डिस्टेंस पोल से कितनी दूरी पर होगा, v बराबर क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए यहाँ m बराबर 3 है, +3 है, इसके मतलब वर्चुअल बनेगी। तो इस तरीके से देखिए कनकेव मिरर में r बराबर r दिया है, तो यह बराबर हो जाएगा f कितना होगा, 24 लिखा, 12 हो जाएगा। ठीक है, f कितनी होगी, 12 हो जाएगी। अब जो कनकेव मिरर है इसलिए यहाँ पर -12 लिखेंगे, कनकेव मिरर है। और m बराबर 3, m बराबर -b/u होता है। ठीक है, -b/m कितना है, 3, यानी 3/1 बराबर -b/u, तो b बराबर हो गया -3u। b बराबर कितना रहेगा, -3u। अब देखिए b बराबर -3u है, तो सूत्र लगा दीजिए 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, क्योंकि ये कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है। तो 1/10 है -1/12, 12 लिख देंगे, बराबर 1/b, b बराबर है -3u प्लस 1/u, u को मान निकल आएगा इससे, तो -1/12 बराबर -1/3u प्लस 1/u। अब हो गया -1/12 बराबर 3u, एलसीएम हो गया, तो -1 प्लस 3 बराबर हो गया 2/3u। ठीक, तो 3u बराबर कितना हो गया, 3 उधर आ गया, बराबर -24, u बराबर कितना हो गया, -8, u को मान निकाल दिया हमने। ठीक है, अब हमारा u को मान निकल आया। अब जब u को मान निकल आया, v को मान निकाल सकते हैं, तो v बराबर है -3u, तो u कितना है, -8 है, तो b बराबर कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर, ये आ गया। v कितना निकला है, 24 सेंटीमीटर, v बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, v का मान निकाल दिया हमने, कितना, 24 सेंटीमीटर। अब आप चित्र बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वर्चुअल पिक्चर बनती है, इसलिए मतलब यहाँ तक उतार लीजिए, फिर इसको बिगाड़ दिया जाए। और u का मान कितना है, -8, यहाँ लिख दीजिएगा u का मान -8। ठीक है, u बराबर कितना, -8, b बराबर 24 है, और r इतनी है, सब कुछ दिया हुआ है। अब हम आराम से चित्र बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए यह हमारा कनकेव लेंस, कनकेव मिरर है, दिस इज मिरर ऑफ कनकेव, ये एक्सिस बनी हुई है। ठीक, यहाँ पर पी पोल है, यफ कितनी है, यफ है 12, -12, तो इधर 12 मान लीजिए यहाँ पड़ता है, यहाँ पर यफ हो गया। ठीक है, और इसके बाद में u कितना है, -8, -8 नीचे रहेगा, यहाँ पर बन गया ऑब्जेक्ट u बराबर -8, b बराबर 12, यफ बराबर हो गया है -12, u बराबर -8। अब देखिए इसके बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जिसकी ऊंचाई कितनी है, कुछ भी हो ऊंचाई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले प्रकाश की किरण इधर जाएगी, उसके बाद में फिर इससे फोकस से होती हुई जाएगी। इसको आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, ये यहाँ है, इससे फोकस से होती हुई चली गई प्रकाश की किरण, यहाँ से होती है। दूसरी प्रकाश की किरण इसके पोल से जाएगी, यहाँ जा कर के यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगी ये। ठीक है, इसको आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पर मिलेगी, तो इसको जब इंसान लगाएंगे ये हमारी इमेज बनेगी। दिस इज योर इमेज, A', B', ये इमेज बनेगी। ठीक, इस तरीके से इमेज, आपकी इमेज बन गई, A', B', ये इमेज बनी, ये ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज ये बनी। ठीक है, बना लीजिए इसको, कितने ढंग से बताया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का, देखिए b बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, u बराबर -8, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है -8, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आपका है -10। ठीक, 10 सेंटीमीटर है,
इस तरीके से आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी, क्योंकि वो सीधी इमेज है, जैसे ये है वैसे ही, यानी ये M3+ में है। ठीक है, बिगाड़ दे इसको। अगला सवाल देखिए। m बराबर -3, यानी r f बराबर कितना है, f बराबर -12 और m बराबर है -3। कनकेव मिरर में, ये मिरर कैसा है आपका, कनकेव है। कनकेव मिरर में f बराबर -12, ठीक है, f बराबर -12 और m बराबर -3। हमें क्या ज्ञात करना है, v बराबर क्वेश्चन, v बराबर क्वेश्चन, b का मान निकालना है। आप जानते हो कि m बराबर किसके होता है, -b/u होता है। m बराबर -3 है, -3 बराबर -b/u, तो b बराबर किसके हो गया, 3u हो गया। ठीक है, b बराबर किसके हो गया, 3u के बराबर हो गया। आप सूत्र लगा दीजिए, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u माइनस 1/12 बराबर 1/b, b बराबर है 3u प्लस 1/u, तो -1/12 बराबर 3u एलसीएम हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 + 3 यानी 4/3u। ठीक है, 4/3u, समझ गए। अब देखिए 3u बराबर कितना हो गया, 3 उधर आ गया, 5×4 = 48, 3u बराबर -48, u बराबर -16, 100×3 = 48 हो गया। ये u का मान निकला, u का मान कितना निकला, -16। अब चूंकि b बराबर -3 हुआ है, तो b बराबर हो गया 3 × u बराबर -16, तो b बराबर हो जाएगा -48। ठीक है, सब चीज़ निकाल दिया, 100×3 = 48, 3 आ गया। m बराबर किसके है, -3 के। अब हमने इसमें u b निकाल दिया है -48, v बराबर -48 और u बराबर है -16। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए। ठीक, अब हम क्या निकालना चाहते हैं, सब चीज़ आ गई है, f आ गया, u आ गया, b आ गया, हर चीज़ पता हो गई, m बराबर -3। उतार लीजिए इसको। इसी तरीके से हमने बहुत से क्वेश्चन लगा दिए हैं, आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और अगला हम फिर आगे बताएंगे। तब तक आप हमारे चैनल नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पहले से देख रहे हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। धन्यवाद।